भाई विद्या, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई कि तुमने सोनिया के लिए लड़का पसंद कर लिया है। लो कर लो बात। भैया लड़का मैंने नहीं पसंद किया, लड़का तो सोनिया ने खुद पसंद किया है। धीरज नाम है उसका, जिस कंपनी में काम करती है उसी का बॉस है, मालिक है वो, मालिक। बस एक बार मेरी सोनिया की शादी हो जाए उससे तो मेरी बेटी उस घर की बॉस बन के घूमेगी। हाँ भाई सोनिया ने पसंद किया है तो लड़का तो अच्छा ही होगा। अब शादी करके जिंदगी भी तो उसे ही बितानी है उसके साथ। लेकिन क्या वो लड़का भी सोनिया से शादी करना चाहता है? लो कर लो बात। कैसी बातें करते हो भैया, मेरी बेटी बहुत समझदार है, बड़े अच्छे संस्कारों से पाला है मैंने अपनी बेटी को। मुझे पूरा यकीन है सोनिया पे, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे आपकी या मेरी नाक कटे। धीरज बहुत अच्छा लड़का है, उसको बहुत चाहता है, प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। दीदी ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, घर बैठे ही इतनी बड़ी चिंता दूर हो गई। अरे भाभी, वैसे भी मुझे उसकी कौन सी चिंता थी। मेरी बेटी तो लाखों में एक है, सर्व गुण संपन्न। जिस घर में भी जाएगी उस घर के भाग्य जाग जाएंगे। बस भैया अब आप जिम्मेदारी संभाल लीजिए। इसमें जिम्मेदारी कैसी विद्या? अरे भाई लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया और लड़के ने लड़की को, बस शादी की तैयारियां शुरू करो। ऐसे कैसे भैया? पहले तो मुंबई जाकर लड़के के माँ बाप से मिलना पड़ेगा। हम लड़की वाले हैं, पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी। वैसे भी भैया ये सारे काम तो घर के बड़े ही करते हैं, मैं तो आप ही को बड़ा मानती हूँ। सोनिया के पापा होते तो। विद्या भाई सोनिया मेरी भी बेटी जैसी है, बल्कि बेटी है, इकलौता मामा हूँ उसका, सब कुछ करूंगा। बताओ कब चलना है? कब चलेंगे मुंबई? जितनी जल्दी हो सके, है ना भैया? मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुम्हारी आवाज में ये बेचैनी है ना, वो मैं समझ रहा हूं। अगर तुम ये सोच रही हो कि वहां जाकर अपनी बेटी से मिलोगी तो गलत सोच रही हो। अपनी बेटी? वो आपकी बेटी भी तो है। मेरी सिर्फ एक बेटी है। अगर तुम्हें हमारे साथ मुंबई चलना है तो तुम्हें भी ये मानकर चलना होगा कि तुम्हारी भी सिर्फ एक ही बेटी है। उस बिल्डिंग के मालिक तुम हो क्या? अरे कहाँ मजाक करते हैं इंस्पेक्टर साहब, वो बिल्डिंग तो मिसेस डिसूजा का है। अरे हम तो किराएदार हैं, वहां नीचे एक चाय भजिया का स्टॉल है अपना। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अब प्रॉब्लम ये है साहब कि वो है ना बाल्टर, नहीं हमारा मतलब है कि मिसेस डिसूजा का निठल्ला बेटा, वो कुछ बिल्डर लोगों के साथ मिलके उस बिल्डिंग को बेचने के चक्कर में है। अरे अपनी ही मां को सड़क पे फेंकवाना चाहता है वो। साहब आप तो रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। देखिए भंवरलाल जी, ये मां और बेटे के बीच की बात है। हम कंप्लेंट तभी लिख सकते हैं जब मिसेस डिसूजा यहां आकर रिपोर्ट करे तो। देखिए हम हर काम कानून के दायरे में रहकर ही कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम मिसेस डिसूजा की मर्जी से ही वहां रहते हैं। अरे हर महीने किराया देते हैं, बल्कि एडवांस भी देते हैं। अब ना तो हमारा मतलब है कि ना तो मिसेस डिसूजा वो जगह खाली करना चाहती हैं और ना हम। अरे आज तो हमको धमकी भी दे गए। धमकी? कैसी धमकी? कोई मारपीट की, तोड़फोड़ की? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मारपीट नहीं किए हैं। अब बात यह है कि हम रोज कड़वा तेल की मालिश करते हैं ना, तो कड़वा बोल निकल गए मुंह से। अरे वो हमको बोले कि जगह खाली कर दो और एग्रीमेंट पर दे के बोले कि इस पर अंगूठा लगा दो, और तुमने अंगूठा लगा दिया। अरे कैसी बात करते हैं साहब? अरे अंगूठा लगाने की गलती हम कर सकते हैं क्या? देखिए भंवरलाल जी, मैं तुम्हारी इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। उन्होंने तुम्हें एक ऑफर दी, तुमने ठुकरा दी। अरे धमकी भी तो दे गए हैं अंतिम संस्कार की। अब ये मत समझिए कि हम धमकी से डर गए हैं। नहीं हमारा मतलब है कि हम कानूनवा की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम हर काम अपना कानून के दायरे में रह के करना चाहते हैं ना। अच्छी सोच है भंवरलाल जी, तुम्हारी अच्छी सोच है। तुम अपनी एफआईआर दर्ज करवा दो, कोई प्रॉब्लम हुई तो हम एक्शन ले लेंगे। शुक्रिया। जय गंगा मैया। साहेब, हाँ? कभी हमारे स्टॉल पे आइए ना। अरे बहुत गर्मा गर्म भैया खिलाएंगे, बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास। भंवरलाल जी, मैं तुम्हें इसी वक्त रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। घबराइए मत, अब तुम्हारा केस मेरे हाथ में आया है तो मैं देखूंगा कि कोई तुम्हारे साथ या मिसेस डिसूजा के साथ अन्याय ना कर पाए। जय गंगा मैया।
एक दोस्त की तरफ से छोटा सा तोहफा। छोटा सा? ये तो मेरी लाइफलाइन है। पर निकिता, मैं इसे नहीं ले सकता। क्यों? इसमें 2-3 तार कम है क्या? कम नहीं है, पर तुमने पता नहीं कितने पैसे खर्चे होंगे। कुणाल, पैसे थे तो खर्च लिए, नहीं होते तो थोड़ी खर्च थी। क्यों आंटी, ठीक है ना? करेक्ट। और आंटी से बोलो ना, मैं कैसे लौटाऊंगा ये पैसे? मैं बताती हूँ, किश्तों में, इन इंस्टॉलमेंट्स। और तुम्हारी पहली इंस्टॉलमेंट अभी से शुरू होती है। अभी? यस, तुम्हें हमारे लिए एक गाना गाना होगा। A nice song for us. Come on कुणाल, पेट उधर रखना अच्छा नहीं है। Yes, nice one for us. रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया। एक मिनट, हाँ मम्मी बोलिए, कैसे फोन किया? बेटा, तुम्हारे पापा मुंबई आ रहे सोनिया के रिश्ते की बात करने। अच्छा, लेकिन क्या फायदा मम्मी, वो मुझसे तो मिलेंगे नहीं। तो फिर तू आ जाना सोनिया के घर। नहीं मम्मी, मैं सोनिया के पास नहीं जाऊंगी। जब मुझे मदद की जरूरत थी तब तो उसने फॉरगेट इट। ठीक है, तो फिर मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने। तुम? हाँ, मैं भी तो आ रही तुम्हारे पापा के साथ। रियली? कब? When are you coming? प्रोग्राम तो बना है, लेकिन बेटा अब तक तारीख पक्की नहीं हुई। मम्मी, जैसे ही डेट फिक्स हो जाए ना, डू गिव मी अ कॉल, क्योंकि क्या है यहाँ पे मेरी शूटिंग चल रही है, लेकिन जिस दिन आप आने वाले होंगे मैं सब कैंसिल कर दूंगी। And I'll be with you. Okay? So give me a call. Bye मम्मी, miss you. ओके बेटा, बाय बाय। आंटी, I'm very happy, I'm very happy. क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। चांदनी, मेरी मम्मी मुझे मिलने आ रही है। My mom is coming to see me. अच्छा, हम एक काम करते हैं, डायरी में देख लेते हैं कि कौन सी डेट्स फ्री है, क्योंकि मम्मी आएगी तो I have to keep myself free. Okay? Okay. I don't want to disappoint her. Okay. What a lovely child. कितनी खुश लग रही है ना? हाँ आंटी, हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कुणाल, कुणाल, कहाँ कहाँ खो गया है? बस आंटी, मैं तो ये कह रहा था कि निकिता कितनी अच्छी लड़की है ना आंटी। सिर्फ अच्छी? आई मीन टू से, मेरी जो फीलिंग्स हैं म्यूजिक के बारे में, गिटार के बारे में, निकिता से अच्छी तरह कोई नहीं समझ पाया। आप समझ रही हैं ना आंटी मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। क्या? फीलिंग्स। चांदनी, तुम मम्मी से मिलोगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। शी इज अ वेरी नाइस लेडी, मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है, बहुत विश्वास है उन्हें मुझ पर। आई एम श्योर पापा को लेकर यहाँ आने का प्रोग्राम ना उन्होंने खास मेरे लिए बनाया होगा। एक प्रोग्राम मैंने भी बनाया है तुम्हारे लिए निकिता। हाँ, क्या? वो एक मिस्टर त्रिपाठी हैं, उनके पास जाना है तुम्हें, बहुत बड़े आदमी हैं। बस तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करना है। डोंट वरी चांदनी, ऐसे मेरी एक्टिंग देख के ऐसे इम्प्रेस हो जाएंगे। अच्छा, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर तो नहीं है, मगर हाँ
बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर से जान पहचान है उनकी, बहुत पैसे वाले आदमी है। बस तुम उन्हें खुश कर दो, तुम्हारा तो फायदा ही फायदा है। मैं उन्हें खुश कर दूं, मेरा फायदा है? I'm sorry, लेकिन मैं उन्हें कैसे खुश कर सकती हूँ? निकिता, इतनी भोली भी नहीं हो तुम कि मेरी बात का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। और अब ये सती सावित्री बनने का नाटक छोड़ो, जो मैं कह रही हूं उसे करो, उसी में भलाई है तुम्हारी और फायदा भी है। चांदनी, ये तुम क्या कह रही हो? Are you crazy? Who do you think I am? तुम मुझे समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगा मैं वैसी लड़कियों में से हूं? चांदनी, how dare you? निकिता, मुझ पर हाथ उठाने की गलती कभी मत करना, समझी तुम? कुणाल was right. कुणाल ठीक ही कह रहा था, तुम हो ही गिरी हुई औरत। मैं तो जो समझ रही हूं वो ठीक है, मगर तुम ये देखकर खुद ही समझ लो। हाँ हाँ, अरे हाँ भाई, आपने कह दिया तो हो जाएगा काम। मैं राणा से कह दिया तो काम हो ही जाएगा, समझो ना। हाँ हाँ, बहस करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, मैंने कह दिया ना। हाँ ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। मुबारकबाद दीजिए राणा साहब, मुबारकबाद दीजिए। चांदनी, पहले कोई खुशी की खबर तो सुनाओ। हाँ, बाद में मुबारकबादी भी देंगे। शेरनी की गुर्राहट बिल्ली की म्याऊं में बदल गई है। थोड़ी मुश्किल जरूर हुई उसकी ना को हाँ में बदलने के लिए, मगर अब निकिता की नकेल हम लोगों के हाथ में है। जैसे उसको घुमाना चाहेंगे घुमाएंगे। चांदनी, और ये करिश्मा हुआ कैसे? अरे राणा साहब, वो जो फोटोग्राफ थी ना, बस उसी ने कमाल किया। अब तो आप ये बोलिए कि उसको कहाँ और कब आपके उस सीमेंट डीलर के पास भेजना है। होटल ट्रांसिट, कमरा नंबर 701। चांदनी, कहीं ये निकिता फिर से कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। त्रिपाठी हमारे लिए बहुत काम का आदमी है, उसको हम नाराज नहीं कर सकते। चांदनी आपको तसल्ली दे रही है राणा साहब, आप खामखा परेशान हुए जा रहे हैं। ओफ, उस निकिता को मनाने के लिए चांदनी का दिमाग बहुत खर्चा हुआ है। वो थोड़ा खर्चा पानी नहीं हमारे लिए भी, हाँ, समझ गया। जब दिमाग पे हाथ गया तो समझ ही गया तुम्हारा। ये लो। थैंक यू। बाकी त्रिपाठी की खुशी का अंदाजा लगाने के बाद उसकी गारंटी मैं लेती हूँ ना राणा साहब। हाँ, एक मिनट, आप ये रखिए। सुलगती हुई चिंगारी लग रही है इसमें निकिता। आप अपने उस त्रिपाठी साहब के पास भिजवा दीजिएगा ट्रेलर के रूप में। और ये भी रखिए। ओके। हाँ, होटल ट्रांजिट, रूम नंबर 701। ओके ओके, गुड बाय। गुड बाय। आई नो, मुझे पता है आपकी 2-3 बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है ना? और आप सस्ते दामों पर सीमेंट चाहते हैं। ठीक है भाई, हम इसीलिए तो बैठे हैं। मिल जाएगी सीमेंट आपको, हम आपका ये काम कर देंगे। लेकिन देखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ,
देखिए ये तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अरे ऐसे जलवों को सिर्फ तस्वीरों में देखकर दिल बहलाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अरे इस आग से हमें भी मिलवाइए, फिर आपके बारे में हम भी जरूर कुछ सोचेंगे। प्रॉमिस। यस ठीक है। होटल ट्रांसिट, कमरा नंबर 701। ये फूलझड़ी आपको वही मिलेगी। रियली? एडवांस पेमेंट के साथ। ग्रेट। निकिता हमारी तरफ से तोहफा समझ लीजिए। यस। थोड़ी नाजुक है, हैंडल विथ केयर। डोंट वरी, I'll take care. Yes. लेकिन साहब आपके बिजनेस सेंस को मानना पड़ेगा। थैंक यू। इट्स रियली ग्रेट। ठीक है, मैं आपके पेपर्स तो साइन कर ही दूंगा। कल तक आपको सीमेंट की सप्लाई भी मिल जाएगी। थैंक यू। भाई लेन देन का काम ऐसे ही आगे चलते रहना चाहिए। हाँ, अगर लेन देन इतना खूबसूरत हो तो क्या बात है। ग्रेट, आई लाइक इट। निकिता, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? किस गंदगी में धकेल रही है मुझे चांदनी? कितना विश्वास किया था मैंने उस पे, कैसे विश्वास और प्यार भरी बातें करती थी मुझसे, पर उन बातों के पीछे कोई और ही जाल रचा जा रहा था। मेरी आंखों को दिखा क्यों नहीं? कैसे कर पाऊंगी मैं जिंदगी में किसी और पे भरोसा? इतना बड़ा धोखा।